नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू इकाडोल यूजी पीजी सिलेबस फॉर द बैच ऑफ 2022-23। तो इस बार जो न्यू एडमिशन्स हुई हैं एचपीयू में यूजी और पीजी की, तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ जो यहाँ पे इकाडोल पीजी का सिलेबस है इस बार चेंज हुआ है। पहले जो पुराना सिलेबस था वो कुछ और होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे एचपीयू में जो पीजी की क्लासेस हैं वो सीबीसीएस के थ्रू जो है वो चलेंगी। तो यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट थे और जो इकाडोल के स्टूडेंट हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है। तो इस बार जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, पहले तो रेगुलर और जो इकाडोल के स्टूडेंट होते थे उनका सिलेबस सेम ही रहता था, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज जो है वो हुआ है। तो इसी चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो पीजी में और यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और आपका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। इसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एचपीयू इकाडोल के न्यू एडमिशनें हुई हैं अभी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की, उनकी असाइनमेंट्स को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और उनके सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे यूजी सिलेबस की बात करें तो यूजी सिलेबस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। जो ओल्ड सिलेबस होता था यूजी का वो ही इस बार भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आप लोग यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे संस्कृत का सिलेबस दिख रहा होगा, फिर ये नेक्स्ट आपका इंग्लिश का सिलेबस आएगा। इसी के साथ आपका ये नेक्स्ट हिंदी का सिलेबस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री का सिलेबस ये रहा आपका। इसी के साथ ये मैथ का सिलेबस है, साथ में ही आपका ये म्यूजिक का सिलेबस है। इसी के साथ ये आपकी स्क्रीन पे पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा फर्स्ट यहाँ पे ईयर का, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर की बात करें तो ये सबसे पहले आपको स्क्रीन पे संस्कृत का सिलेबस रहेगा, तो ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इसी के साथ इंग्लिश की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे ये सेकंड ईयर का इंग्लिश का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। अब ये नेक्स्ट आपका यहाँ पे हिंदी का सिलेबस जो है वो रहेगा, जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट सिलेबस आपका यहाँ पे जो है ये हिस्ट्री का रहेगा। इसी के साथ मैथमेटिक्स का भी सिलेबस जो है ये आपका सेकेंड ईयर का यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो आपका ये म्यूजिक का रहेगा सेकेंड ईयर का बीए। नेक्स्ट आपका ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो सेकेंड ईयर का रहेगा। इसी के साथ आपका ये सोशोलॉजी का सिलेबस है, साथ में ही आपका यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो है वो ये रहेगा सेकंड ईयर के लिए। इसी के साथ आपको ये स्क्रीन पे अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड ईयर का ये सिलेबस जो है वो देख रहा होगा। इसी के साथ ये बीए थर्ड ईयर का सिलेबस रहेगा संस्कृत का सबसे पहले, फिर उसके नेक्स्ट हिंदी का आएगा, इंग्लिश का आपका सिलेबस ये रहेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप अपने सिलेबस को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ ही आपका हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, इसी के साथ आपका ये मैथ का सिलेबस रहेगा और इसी के साथ आपका ये म्यूजिक का सिलेबस भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इसी के साथ आपका ये सोशोलॉजी का सिलेबस है और साथ में ही आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है। तो ये आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस रहेगा। और इसके साथ ही आपका ये लास्ट में इकोनॉमिक्स का आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपना सिलेबस दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहेगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका ये बीकॉम सेकंड ईयर का सिलेबस रहेगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। और लास्ट में आपका ये बीकॉम थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो रहेगा। तो ये यहाँ पे बीकॉम का सिलेबस जो है वो रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो इस बार पीजी के सिलेबस आया हुआ है, तो इस बार पीजी में भी जो है वो सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया है। यानी कि पहले ग्रेजुएशन में सीबीसीएस सिस्टम होता था। सीबीएस सिस्टम में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है वो क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, लेकिन पहले जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी वो एचपीयू की सीबीसीएस सिस्टम में नहीं आती थी, लेकिन इस बार जो है वो सीबीसीएस सिस्टम अप्लाई हो गया है। तो आपका यहाँ पे जो सिलेबस है इस बार सीबीएस सिस्टम के थ्रू आएगा, यानी कि आप लोगों को भी यहाँ पे क्रेडिट आवर जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रहेगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस रहेगा। तो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे मैं बात करूँ तो पहले ये मैनेजमेंट थ्योरी यानी प्रैक्टिस होता था, इसी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता ही था। पुराने सिलेबस में भी ये आपके सब्जेक्ट हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी होता था, स्टैटिस्टिक का भी होता था और इनकम टैक्स का भी ओल्ड सेमेस्टर में होता था। इसी के साथ कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का भी जो सब्जेक्ट था वो पिछले सेमेस्टर में था आपका। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस आया है आपका ये MC107, ये पहले नहीं होता था। ये सब्जेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में था, लेकिन इस बार ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है। तो ऐसे कुछ है कि यहाँ पे माइनर चेंज जो है वो हुए हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे नेक्स्ट MA जर्नलिज्म का सिलेबस देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे आपके MA संस्कृत फर्स्ट सेमेस्टर के जो है वो रहेंगे।
एमए संस्कृत के बाद जो है वो आपके नेक्स्ट एमए पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स के ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो एमए इकोनॉमिक्स में पहले 3 ही सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब यहाँ पे 5 जो सब्जेक्ट हैं वो होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो आपका ये एमए इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये हिंदी जो है वो एमए हिंदी का सिलेबस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये एमए हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे सोशोलॉजी की बात करें तो आपका सोशोलॉजी का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। और लास्ट में आपका यहाँ पे एमए म्यूजिक का सिलेबस रहेगा। इसी के साथ अब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का उनका सिलेबस है। इसमें भी अब जो है वो CBCS सिस्टम लागू होगा, तो इसमें भी क्रेडिट आवर जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स का सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसमें जैसे सेकंड सेमेस्टर का और पहले भी यही सिलेबस यहाँ पे सब्जेक्ट होते थे, थर्ड सेमेस्टर में भी सेम ही सब्जेक्ट होते थे पहले, और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में पहले भी यही सेम सब्जेक्ट होते थे। इसमें से एक आधा डिलीट हो गया है, लेकिन यही पहले यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट होते थे। जैसा आपका फोर्थ सब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले बिजनेस एथिक्स होता है, लेकिन अब उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट जो अब आप लोग यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख सकते हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एमए इंग्लिश का सिलेबस आएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ म्यूजिक का सिलेबस रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ पे सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ सोशोलॉजी का आएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ का सिलेबस। नेक्स्ट आपका एमए हिस्ट्री का ये सिलेबस रहेगा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सिलेबस रहेगा, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत का सिलेबस रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। इसके नेक्स्ट आपका ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एमए हिंदी का सिलेबस जो आपका रहेगा नेक्स्ट 3 सेमेस्टर्स का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे जो है मास्टर इन आर्ट्स जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का सिलेबस रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। इसके नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका MBA का सिलेबस ये रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का। तो ये आपका सिलेबस जो है वो MBA के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पे एकाडोल PG में। अब ये आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही थे वो ही थे, तो ये आप लोग जो है वो अपने प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी जो प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करके ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी ये जो आपके PG और UG के सब्जेक्ट रहे, अब मैं आपको बता दूँ कि आप अपना यहाँ पर सिलेबस कहाँ पर चेक कर सकते हो। ये आपके सब्जेक्ट थे, अब जो आगे डिटेल होगा, जो कंटेंट रहेगा वो आप कहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों को अपने ब्राउज़र में जो है वो HPU सिलेबस टाइप करके जो है वो आप लोगों ने सर्च कर लेनी। तो आप लोगों ने जस्ट HPU सिलेबस यहाँ पे जो है वो लिखना है और आपने सर्च जो है वो कर लेनी है। जैसे आप HPU सिलेबस करके सर्च करोगे तो आपके पास जो भी वेबसाइट का फर्स्ट लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे जो है वो आप PG और UG का जो भी सिलेबस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सिलेबस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ जो है एक दूसरा तरीका भी है, जैसे आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे आप सर्च करके भी अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे MCOM का सिलेबस चेक करना हो तो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट में जाके जो है मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके नेक्स्ट जो है सर्च कोर्स वाइज, तो यहाँ पे मैं अगर मुझे PG का चाहिए, जैसे MCOM का सिलेबस चाहिए तो यहाँ पे मैं PG सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पे UG का सिलेबस चाहिए तो मैं UG सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे PG का चाहिए तो मैं यहाँ पे PG सिलेक्ट कर लूँगा। उसके नेक्स्ट में यहाँ पे सिलेक्ट सिलेबस, तो MA MSc MCOM, तो मैं यहाँ से MCOM सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वो सिलेबस फॉर मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है वो सेशन 22-23 का आपको फर्स्ट पे ही सिलेबस दिख जाएगा। तो यहाँ से सिलेबस वाले जो आपको यहाँ पे डाउनलोड में नीचे लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना यहाँ पे सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो HPU इकाडोल के PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनकी नई अभी यहाँ पे न्यू एडमिशन्स हुई हैं, उनके लिए जो असाइनमेंट सबमिशन करने का लिंक जो रहेगा वो क्या रहेगा, कहाँ से वो अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करें और उनको असाइनमेंट सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ एक स्टूडेंट को यहाँ पे मैसेज आया होगा कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है
वो 15 नवंबर 2022 तक यहाँ पे सबमिट करवानी है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और उसके 2-3 दिन बाद आपको यहाँ पे एक और मैसेज देखने को मिलेगा कि डियर स्टूडेंट, यू आर डायरेक्टेड टू इग्नोर दिस मैसेज सेंड टू यू रोंगली रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑन डेटेड 15 नवंबर 2022। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एचपीयू इकाडोल। तो यहाँ पे एचपीयू इकाडोल ने आपको एक मैसेज किया था फिर से कि आपका जो असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे मैसेज आया था आपने उसको इग्नोर करना है, बिकॉज ये जो है वो बाय मिस्टेक से जो भी स्टूडेंट थे उनको मैसेज चला गया था। तो अब बात आती है कि आपकी असाइनमेंट कब सबमिट होगी। तो यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनकी या जो दूसरे भी स्टूडेंट हैं उनकी असाइनमेंट यहाँ पे जो है वो जब उनका पीसीपी लग पड़ेगा, यानी कि जो पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम होगा उसके बाद ही यहाँ सबमिट जो है वो होगी। जैसे उनकी पीसीपी लगेगी, जब आप पीसीपी होती है कि यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उसके थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगती हैं। और ये क्लासेस हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे लगाना जो है वो ज़रूरी होता है, जो भी इकाडोल का है। और ये क्लासेस जो है वो 1 वीक चलती हैं। तो जब भी आपकी ये क्लासेस लगेंगी, जब 1 वीक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आप लोग जो है इन असाइनमेंट्स को जो भी आपकी होंगी उनको सबमिट करवा सकते हैं। उनको जो है वो आपको एचपीयू इकाडोल जो सेक्शन ऑफिसर है वहाँ पे भेजना होगा। तो अभी जैसे ही आपके जो भी पीसीपी के रिगार्डिंग अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ऐसे, तो ये आप लोगों को खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन आपको वहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे लिंक भेजते हैं किसी नोटिफिकेशन में, और जब भी ये आएगा तो मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। अब बात कर लें कि कहाँ से आप लोग इन असाइनमेंट्स को चेक करोगे, कहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स आएगी। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने अपने ब्राउज़र पर एचपीयू इकाडोल असाइनमेंट जो है वो टाइप करके सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करोगे, जो भी आपके पास सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा असाइनमेंट एचपीयू यूनिवर्सिटी शिमला इंडिया, तो उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे एमकॉम की असाइनमेंट्स दिख जाएंगे। तो 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए तो यही असाइनमेंट रहेगी, लेकिन इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कुछ एक सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हुए हैं, कुछ एक नए सब्जेक्ट आए हुए हैं। तो अभी उनकी यहाँ पे असाइनमेंट्स जो है वो नहीं आई हुई है। तो जैसे ही आएगी तो आप लोग यहाँ पे जो भी आपकी 6 सेमेस्टर की असाइनमेंट होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो अभी यहाँ पे 5 सेमेस्टर की असाइनमेंट है। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो है वो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क की आएगी। आप बाकी आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसकी भी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ऐसे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ही अगर यहाँ पे कोई और नोटिफिकेशन आएगा इसके अपलोड से रिलेटेड तो मैं आपको बाय वीडियो करके यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे चेक जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।